जय हिंद दोस्तों। अगर आप भी इंडियन नेवी, एसएसआर, एमआर एंड मेडिकल असिस्टेंट 0127 और 0227 का वेट कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि रिजल्ट आखिर आप लोग का कब तक आने के चांसेस है। क्योंकि जिसका इसका एग्ज़ाम जो है 13, 14 और 15, 16 मई को हो चुका है और एग्ज़ाम हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं, लगभग 45 से ज़्यादा दिन हो गए हैं और रिजल्ट का भी कोई अता पता नहीं। और रिजल्ट जब तक नहीं आ जाता तब तक हम ये कंफर्म नहीं हो पाएंगे कि मेरा रिजल्ट फर्स्ट फेज यानी फर्स्ट स्टेज क्लियर हुआ तो फेज सेकेंड स्टेज के लिए हम सेलेक्ट होएंगे या फिर नहीं। इसलिए आप डाउट में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना कि रिजल्ट कब तक आने के चांसेस है। मैं आपको कुछ ऑफिशियल इनके जो डेटा है उस ऑफिशियल इन अपडेट के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें बता रहा हूँ एंड रिजल्ट कब तक आने के चांसेस है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना एंड चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर लेना एंड टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हो तो ज्वाइन कर लेना। ठीक है, क्योंकि कोई भी अपडेट एयरफोर्स, आर्मी एंड नेवी से रिलेटेड आती है तो मैं सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे अपडेट करता हूँ। और मैं भाई नेवी 0 to 26 में ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका हूँ तो कोई भी चीज़ें मैं गलत नहीं बताऊंगा। जो भी चीज़ें बताऊंगा सारी ऑथेंटिक एंड जेन्यून बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए मैं आपको कुछ नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो देखो दोस्त, ये है नोटिफिकेशन जो आप लोग का 0127 और 0227 दो भर्ती को एक बार मर्ज करके इन्होंने भर्ती दिया था। ठीक है, तो इसमें का जो रिजल्ट आता है तो पहले तो आप लोग का रिजल्ट आएगा 0127 का, फिर इसमें कुछ कैंडिडेट को पास किया जाएगा, मतलब एक कट ऑफ लगेगा, उस कट ऑफ को जो क्लियर करेंगे उनका सिलेक्शन 0127 में होगा। ठीक है, और वो लोग स्टेज 2 के लिए जाएंगे, फिर वो लोग स्टेज 2 देंगे, फिर उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो नेक्स्ट इनटेक आया यानी 0227 उसमें जो 0127 में आउट हो जाएंगे और जो पास हो जाएंगे तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, जो आउट हो जाएंगे और जो बाकी कैंडिडेट जिनका कि थोड़े कम मार्क्स रह गए हैं, 0127 में कम मार्क्स रह जाते हैं तो उनका सिलेक्शन 0227 में होता है। बस एक ही पेपर इसका दिया, जैसे कि आप लोग दिए होंगे, उसके बाद एक ही पेपर से दोनों आपका इनटेक डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, तो पहले तो इसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद इसमें अगर जिनका नहीं हो जाता है, थोड़े कम मार्क्स रह जाते हैं तो वो लोग इंतजार करना, उनका इसमें हो जाने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो इसमें मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जो इनके ऑफिशियल अब नोटिफिकेशन के चीज़ें हैं कि इसका एग्ज़ाम मतलब फॉर्म जो फिल हुआ था, स्टेज एप्लीकेशन जो इनटेक था, मतलब एप्लीकेशन विंडोज जो कि था आपका 14 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक इसका फॉर्म फिल हुआ था। ठीक है, इसमें करेक्शन आया 11 से लेकर 10-11 अप्रैल को। ठीक है, इसका एग्ज़ाम जो है मई में होने वाला था, जिसका कि एग्ज़ाम 13, 14 और 15, 16 को शायद ऐसे ही हुआ था। तो इसमें आप लोगों ने एग्ज़ाम दे दिया है। अब भाई वेट मतलब काफ़ी ज़्यादा कर लिए आप लोग, क्योंकि 15 दिन उधर और इस दिन इधर 1 मंथ के करीब हो चुके हैं, तो मतलब लगभग आपके पूरे 45 दिनों से ज़्यादा हो चुके हैं, फिर भी अभी आप तक रिजल्ट का कोई अता पता नहीं। और इस बार वेंडर चेंज भी हुआ है, क्योंकि इस बार आप लोग का एग्ज़ाम जो है एसएससी कंडक्ट करा रही है। ठीक है, तो इसका रिजल्ट जो है आप लोग को डिक्लेयर करने का जो चीज़ें यहाँ पे मेंशन किया है नोटिफिकेशन में 0127 बैच के लिए, वो बैच मतलब दोनों के लिए रिजल्ट जो देंगे आप लोग का मई और जून में देंगे। तो मई ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, मई में रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिला, जून में बाकी 3-4 दिन और बचे हैं रिजल्ट देखने के लिए। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन में मेंशन किए हैं कि मई और जून के बीच में हम रिजल्ट देंगे, तो मई तो ख़त्म हो गया तो इस हिसाब से नहीं कर सकते हैं, इस हिसाब से कहेंगे कि डिले हो रहा है। लेकिन जून अभी ख़त्म नहीं हुआ है तो इस हिसाब से नहीं कह सकते हैं कि अभी डिले हुआ है, क्योंकि ये ऑलरेडी नोटिफिकेशन में मेंशन किया है। तो इसमें अभी 3 से 4 दिन और बचे हैं, तो 3-4 दिनों के अंदर रिजल्ट आ जाएगा तो ठीक है, मतलब रिजल्ट आ ही जाना चाहिए, मतलब नोटिफिकेशन में मेंशन किए हैं तो ज़रूर आ जाएगा। ठीक है, अगर नहीं आता है तो नेक्स्ट जो जुलाई का फर्स्ट वीक रहेगा उसमें देखने को आपको रिजल्ट मिल सकता है। ये जून मतलब जून 26 बोले हैं ना, मई और जून, तो मई में तो दिए नहीं, जून में अभी आज 27 हो गया, 28, 29, 30 ऐसे मतलब 3 से 4 दिन और बचे हैं, तो मे भी चांसेस है कि इन 3-4 दिनों में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाए। ठीक है, तो जैसे रिजल्ट आएगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो इसमें अभी 3-4 दिन बचे हैं तो रिजल्ट का आप और वेट कर सकते हैं, और जैसे ही रिजल्ट आएगा आपको बता दिया जाएगा और उसमें आपको जो है कॉल अप लेटर आपको सितंबर में जारी किया जाएगा। और जो है इसका स्टेज 2 है आपका अक्टूबर में होगा और जो है आपका ज्वाइनिंग
जो है आपका दिसंबर के मंथ में आप लोग का ज्वाइनिंग करा लिया जाएगा। तो यही कुछ अपडेट है जो कि आप लोग ज्वाइनिंग से मतलब आपको रिजल्ट से लेकर काफ़ी ज़्यादा डाउट्स थे कि रिजल्ट हम लोग का कब तक आएगा, क्योंकि रिजल्ट नहीं आएगा तब तक हमें पढ़ने में मन नहीं लगता है। और इस बार देखो वेंडर चेंज हुआ है, तो मे बी कट ऑफ में इधर उधर कुछ चांसेस लगते हैं चेंजेस हो ना हो, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि चेंज ही होगा नहीं होगा। तो देखो एसएससी इस बार पहली बार एग्जाम जो है नेवी का कंडक्ट कराया है, क्या करता है कट ऑफ में क्या चेंजेस करता है या फिर रिजल्ट में क्या चीज़ें मतलब क्या अपना कलाकारी करता है, वो आप लोग को रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि इस बार ये कहना मुश्किल है कि रिजल्ट में ऐसा कट ऑफ जा सकता, ऐसा जा सकता, वैसा जा सकता, क्योंकि आप लोग को पता है कि एयरफोर्स जो है अभी 01/27 का रिजल्ट है, उसमें सबने अपना अपना अनुमान लगाया कट ऑफ का और रिजल्ट का कि इस दिन आएगा उस दिन, कुछ नहीं हुआ। मतलब सबका मतलब जो एक्सपेक्ट किए थे कि ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसा नहीं हुआ। तो इसमें भी एक्सपेक्ट करना भाई मुश्किल है, क्योंकि एसएससी इस बार एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है। एसएससी का ऑलरेडी मतलब उसका सिस्टम गंदा चल रहा है। एसएससी का खुद का एग्ज़ाम सही से नहीं मतलब ढंग से नहीं हो पा रहा है और खुद मतलब जो है दूसरा का एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं अच्छी चीज़ें नहीं हैं। पर देखो मतलब मई और जून में मतलब बोले हैं तो 3 से 4 दिन और बचे हैं, इसमें आपको रिज़ल्ट आ जाने के चांसेस लगते हैं। मेबी आज भी कहीं आ सकता है, पर ये कन्फर्म नहीं कर सकते हैं। सो अभी 3-4 दिन आपके पास बचे हैं, तो 3-4 दिन देखो, नहीं तो जुलाई का फर्स्ट वीक में आपको रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है? उसके बाद आप लोग का जो है स्टेज 2 अक्टूबर के मंथ में कंडक्ट कराया जाएगा। ये टाइम टू टाइम कंडक्ट करा लेंगे, मतलब रिजल्ट भले ही डिले दे लेकिन ये सारी चीज़ें ये टाइम टू टाइम कराएंगे। ठीक है? तो आपको जो भी आप पढ़े थे मतलब स्टेज 1 के लिए पढ़े हैं मतलब, तो उसी चीज़ का आप रिवीजन करते रहिए। एटलीस्ट अभी तो रिवीजन कर सकते हैं, जब रिजल्ट का कंफर्म पता चल जाए उसके बाद आप स्टेज 2 के लिए स्पेशल बैच भी पढ़ सकते हैं, या फिर जो पढ़े होंगे स्टेज 1 के लिए वही पढ़ सकते हैं। लेकिन फिजिकल में जो है नेवी का फिजिकल थोड़ा टफ होता है एज कंपेरिजन ऑफ अदर। कोई एग्जाम होता है नेवी का थोड़ा फिजिकल टफ होता है, तो इसमें बहुत सारे कैंडिडेट आउट होते हैं। तो अगर आपके चांसेस लग रहे हैं कि मेरा रिजल्ट हो जाएगा तो आप तैयारी कर सकते हैं फिजिकल का भी। बाकी जो भी चीज़ें हैं फिजिकल मेडिकल एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी नेवी का ऑल प्रोसेस दिया हूँ एंड सेलेक्ट भी हुआ हूँ। ठीक है? तो कुछ भी डाउट हो तो भाई पूछ सकते हो। तो देखो भाई ये जून में बोले हैं रिजल्ट, तो 3-4 दिन और वेट कर सकते हैं। बाकी नहीं आएगा तो जुलाई में चांसेस बन रहे हैं रिजल्ट आने का। ठीक है? उसके बाद आप लोग का फेज़ 2 मतलब स्टेज 2 आप लोग कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें आप लोग का पहले फिजिकल जैसे ही पास कर लोगे तो उसके बाद आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद आप लोग का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। फिर एग्जाम कंडक्ट करा लेने के बाद आप लोग का फाइनल मेडिकल होगा वहाँ पे। एंड मेडिकल हो जाने के बाद जो भी पास होंगे तो पास वाले को कुछ भी मतलब स्लिप वगैरह नहीं दिया जाता है। जो अनफिट होते हैं टेम्प्रोरी अनफिट होते हैं तो उनको एक स्लिप दिया जाता है जिससे कि वो रीमेडिकल करा सके। बस यही कुछ स्टेज 2 में प्रोसेस होता है, जो कि सुबह आप लोग का 6 बजे से एंट्री कराते हैं तो लगभग 2 से 3 बजे के करीब आप लोग को छोड़ देते हैं। 2 से 3 मतलब पहला बैच जो होगा वो 2 से 3 तक छोड़ देते हैं, लगभग सभी बैच का 5 बजे तक सबको छोड़ देते हैं। तो यही कुछ स्टेज 2 का सीन है। फिर भी अगर आपके पास जो है रिजल्ट से रिलेटेड या फिर कुछ भी डाउट बचे तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है? और आप अपनी तैयारी को जारी रखें, रिजल्ट का आप सिर्फ इंतज़ार ना करें, रिजल्ट आएगा उसके बाद आपको मतलब टाइम मिलेगा, लेकिन उतना उसमें जो है आप प्रेशर हो जाएगा आपके ऊपर। इसलिए अभी से ही थोड़ा बहुत पढ़ते रहना एंड थोड़े बहुत फिजिकल वगैरह की भी तैयारी करते रहना। जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आप जी जान लगा देना। ठीक है? जय हिंद दोस्तों।